गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे। तो ये जो स्लोप और डिफ्लेक्शन हम लोग को पढ़ना है बीम के केस में पढ़ना है कि हम लोग का कोई बीम है, अगर उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसका डिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए कोई भी हम लोग पास बीम है तो क्या होगा, उस पर लोड लगेगा तो उसमें हो सकता है कि उसमें स्ट्रेस भी डेवलप हो, स्ट्रेन डेवलप हो और भी उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया। अब देखिए स्ट्रेस को क्या होगा कि स्ट्रेस तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है तो डिफ्लेक्शन हम लोग देख सकते हैं अपने आँख से। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए देख लीजिए कि यहाँ पे कि ये बीम है, ये जो आप देख रहे हैं ये बीम है, इस पर हम लोग लोड दिए तो ये डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट हो गया मतलब कि इसमें कुछ डिस्टेंस से ये मुड़ गया, बेंड हो रहा है। तो ये अगर हम लोग का बीम है या कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर ये हम लोग को दिख रहा है तो डिफ्लेक्शन को हम लोग देख लेंगे और इसको हम लोग मेजर्ड कर लेंगे, मेजर कर सकते हैं कि कितना होगा। लेकिन जब कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, हम लोग केवल उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग आज इसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ना है बीम डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि कोई बीम है, उस बीम का हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का एक बीम है, इस बीम पे लोड लगाए तो ये बीम हम लोग का ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ है। ये जो डिफ्लेक्शन कर्व है इसको हम लोग इलास्टिक कर्व बोलते हैं। अब देखिए इस पे हम लोग क्या किए कि एक छोटा सा सेगमेंट PQ हम लोग कट किए। इस PQ सेगमेंट का जो ये लेंथ है ये डेल्टा S है। तो उसी सेगमेंट को हम लोग यहाँ एक्स और वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं। तो हम लोग दिखा रहे हैं कि ये जो सेगमेंट किए थे तो इसका कहीं कर्वेचर होगा, मतलब इसका कहीं मिलाएंगे तो कहीं सेंटर होगा। तो अगर इसका हम लोग देख रहे हैं तो ये आर हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, डी थीटा उसका इंक्लूडेड एंगल है और यहाँ पे ds लेंथ है, ये इन्फिनिटेसिमल लेंथ है, बहुत छोटा ही लेंथ है ये वाला। तो देखिए ये बहुत छोटा होगा, डेल्टा एस हम लोग का यहाँ पे है, ये बहुत छोटा होगा। तो क्या होगा कि जो ये हम लोग देख रहे हैं ये बनाए हैं कि ये डेल्टा एस है, तो यही न है, यहाँ पे हम लोग ये टेंजेंट खींचे हैं तो ये हम लोग का स्लोप दे रहा है थीटा, इस यहाँ पे थीटा है। तो अगर ये यही चीज़ हम लोग का डेल्टा एस, ये डेल्टा एस है तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो ये डेल्टा एस हम लोग का हाइपोटेनस हो गया और ये हम लोग का डेल्टा वाई हो गया, मतलब यहाँ वाला यही डिस्टेंस है, ये हम लोग का डेल्टा वाई हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया। मतलब अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो अगर ऐसे करते हैं तो ये हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वाई। तो ये हम लोग एक ट्रेंगल बन गया। इस ट्रेंगल का जो थीटा यहाँ हो गया, DEF हम लोग का एक ट्रेंगल है जिसमें उसका DS इन्फिनिटेसिमल लेंथ है जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोल रहे हैं और कॉरस्पॉन्डिंग DX और DY है। तब देखिए बीम डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को जो पढ़ना है प्योर बेंडिंग का केस पढ़ना है। प्योर बेंडिंग के केस में क्या होता है कि प्योर बेंडिंग में हम लोग का कोई शेयर फोर्स नहीं लगता है, उसमें केवल बेंडिंग होता है, हम लोग का बीम केवल बेंड करेगा। तो जब प्योर बेंडिंग का केस होगा तो एक इक्वेशन होता है M/I = E/R और R = EI/m हम लोग लिख सकते हैं। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कि हम लोग का R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो R हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि डी थीटा उसका इंक्लूडेड एंगल है, मतलब जो ये हम लोग की ये देखिए इसका डी थीटा इंक्लूडेड एंगल है और R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एस जो हो जाएगा आर डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा एस का बात करेंगे कि ये हम लोग का डेल्टा एस है तो आप आर डी थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि थीटा = L/R होता है, तो डेल्टा एस हम लोग का चाप हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा एस = आर डी थीटा लिख सकते हैं। और ये जो ट्रेंगल है आपका DEF, इस ट्रेंगल से आप लिख सकते हैं कि हम लोग का जो टैन थीटा होगा वो DY/dx होगा। और टैन थीटा हम लोग क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप को हम लोग dy/dx लिखते हैं। अब देखिए अगर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा dθ/dx और dy/dx को डिफ्रेंशिएट किए तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया तो d2y/dx²। अब देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो इसको अरेंज कर रहे हैं तो हम लोग sec स्क्वायर थीटा ds/r 1/dx, यहाँ से देख रहे हैं आपका d थीटा है, तो आप डी थीटा को यहाँ से, यही ना डी थीटा है, डी थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ds/r। तो डी थीटा को हम ds/r लिखिए 1/dx d2y/dx²। अब देखिए ये जो ds/, हम लोग का dx है यहाँ लिखे हैं। देखिए इस ट्रेंगल में आप जाइएगा तो
तो हम लोग ds/dx को sec थीटा लिख सकते हैं, ds/dx को sec थीटा लिख सकते हैं। तो ये ds/dx को sec थीटा लिख लिया हम लोग, तो sec स्क्वायर थीटा था, एक और sec थीटा आ गया, तो sec क्यूब थीटा हो गया, नीचे में r आपका है ये d2y/dx²। देखिए इस क्या किए कि इसको आप जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम लोग sec क्यूब थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा के पावर 3/2। अब देखिए अब इस केस में क्या है कि हम लोग का जो r है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग का बहुत ज़्यादा है, मच ग्रेटर देन 1 + tan स्क्वायर 3/2, इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो ये बहुत कम होगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेजेबल आएगा r के कंपेरिजन में, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग का d2y/dx² = 1/r हो गया, और आप यहाँ देख रहे हैं कि r = e/m है, तो 1/r = m/ei आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को ei = क्या हो गया d2y/dx², और d2y/dx² आ गया, तो इसको हम लोग क्या किए कि ei को इधर लेके आ गए, तो ei d2y/dx² = m लिखे। अब जो ये इक्वेशन आ गया हम लोग का, यही बीम का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हम लोग का बीम ले रहे थे कि हम लोग का बीम क्या है, तो बीम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे आ गया कि ei d2y/dx² = m। अब देखिए ये जो e × i है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन है e × i, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लक्सुरल रिजिडिटी। फ्लक्सुरल रिजिडिटी का मतलब है कि मान लीजिए कि ये हम लोग पास बीम है, तो अगर इस पर हम लोग लोड डाल रहे हैं तो ये डिफ्लेक्ट कितना कर रहा है, कितना इसका रिजिडिटी है कि ये डिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। तो अगर कोई बीम है तो अगर उसका ei का वैल्यू ज़्यादा होगा, फ्लक्सुरल रिजिडिटी ज़्यादा होगा, तो मोमेंट भी उसका ज़्यादा होगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, मतलब वो जल्दी मोमेंट बेंडिंग मोमेंट से उसको हम लोग देख लेंगे। तो देखिए ये वाला बहुत ही सिंपल था, आपको कुछ नहीं करना था। इसमें क्या था कि हम लोग के पास कोई बीम है, उसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम लोग का यूनिट है, उस बीम को हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि जो प्योर बेंडिंग होता है, प्योर बेंडिंग के लिए इक्वेशन ये होता है, और यहाँ से हम लोग का ei/m आ गया। आर हम लोग क्या है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, डी थीटा हम लोग उसका इंक्लूडेड एंगल है, जो फिगर है उस फिगर से हम लोग ds = r d θ लिख सकते हैं, और उस फिगर से ही हम लोग का जो ट्रेंगल DEF है उससे हम लोग tan θ = dy/dx लिखेंगे। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग का आएगा sec² θ d θ। यहाँ से वहाँ से फिर हम लोग यहाँ सेपरेट कर लिए हैं, तो ds/r 1/dx, और ds/dx को हम लोग लिख रहे हैं क्या sec θ, तो sec क्यूब θ = r और d2y/dx²। इसको सॉल्व किए हम लोग sec θ बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है कि पावर 3/2 हो जाएगा, और r मच ग्रेटर देन है इतना आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा से, तो d2y/dx² = 1/r। तो हम लोग का m = e/i हो गया, हम लोग का m = e/i हो गया, तो ei = d2y/dx = m। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बीम डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी इक्वेशन से जो भी हम लोग का बीम का क्वेश्चन होगा या आपको किसी भी तरह का इसमें न्यूमेरिकल्स होगा, इस न्यूमेरिकल्स इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग सब बीम के किसी भी कंडीशन के लिए उसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, और वहाँ पे हम लोग का e × i इसका फ्लक्सुरल रिजिडिटी हो गया। थैंक यू।